तो यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोमिंग विद नीरज में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट के स्कैम के बारे में। बहुत लोगों ने मुझे डीएम कर चुके हैं कि भैया नीट के स्कैम के बारे में, जो नीट के चर्चे हो रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में। वैसे नीट पहले भी था लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही होने लगा है, तो उसके बारे में एक वीडियो बनाई है, क्या है कैसा है। तो चलो, एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड अ मेडिकल स्टूडेंट मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, मेरे भी दिमाग में आया है कि एनटीए ने क्यों 14 जून का रिजल्ट का डेट देकर 4 जून को ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। एनटीए को बहुत अच्छे से मालूम है कि जून 4 को आने वाला है इलेक्शन का भी रिजल्ट। सब लोग इलेक्शन के रिजल्ट के इंतजार में होंगे। उन्हें बहुत अच्छे से मालूम था कि उनसे गलती हो चुकी है, बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, लेकिन वो चाहते थे कि ये गलती छुप जाए। उनका मानना था कि अगर हम 14 जून की जगह पे 4 जून को अगर रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं तो लोगों का उतना ध्यान जाएगा नहीं नीट के रिजल्ट। वो चाहते थे कि छोटी मोटी गलती, जो कि उनका हिसाब में था छोटी मोटी गलती, लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम उन 25 लाख स्टूडेंट का वो जान था। तो चलो अगली एनटीए की गलती देखते हैं। दूसरा गलती जो एनटीए ने किया है वो है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस बार टोटल 67 स्टूडेंट ने, ऑल ओवर इंडिया 67 स्टूडेंट ने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर किया है, जो कि आज तक के हिस्ट्री में कभी वैसा हुआ नहीं है। और अगर हम 2019 के बाद की बात देखें, 2020, 21, 22, 23, बस 3 लोग, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लोगों ने टॉप किया है, 7 आउट ऑफ 20, 7 आउट ऑफ 20 लाया है। बट इस बार लिटरली 67 स्टूडेंट, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जितना भी आसान हो जाए क्वेश्चन, लिटरली बता रहा हूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। अगर 67 स्टूडेंट अगर ला सकते हैं 720 आउट ऑफ 720, पिछले साल क्यों नहीं थे ऐसे लोग, क्यों नहीं थे ऐसे स्टूडेंट जो 720 आउट ऑफ 720 लाए है ना। वो भी जायज है कि अगले साल, बस पिछले साल अगर देखा जाए तो बस 3 लोग, 2 लोग, 1 लोग ला रहा है 720 आउट ऑफ 720, मगर इस बार डायरेक्ट 67। और मेन चीज, सबसे शकदायक चीज, 2 चीज बनाती है। पहला कि एक ही सेंटर में पढ़े हुए लोग, क्या सारे टॉपर्स एक ही सेंटर में होने लगे अब? ये तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है भाई। ये लिटरली एनटीए, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ना स्क्रू उसे ठीक करना चाहिए। लगता है वो रोबोट है एनटीए, और उसका स्क्रू थोड़ा ना लिटरली लूज हो चुका है। तो मेरे हिसाब से उसे अपना स्क्रू टाइट करना चाहिए और ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये 25 लाख स्टूडेंट लोगों की जिंदगी का सवाल है, ठीक है। और मेन चीज क्या है कि एक ही सेंटर के 7 से 9 लोग, 7 से 9 लोगों का मार्क्स है 720 आउट ऑफ 720, और ये सेंटर पड़ा है हरियाणा का। तो भाई वो लिटरली पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से कि एक ही कैंपस में सारे टॉपर मिल जाए तुम्हें, है ना। वहां पे पक्की सी बात है, या तो पेपर लीक हुआ है था, या तो पेपर लीक उसी सेंटर में कराया गया है, क्योंकि 7 टॉपर बस एक ही सेंटर, मतलब समझ रहे हो, एक घर से, लिटरली एक घर से 7 टॉपर्स निकले हैं 720 आउट ऑफ 720। और तीसरा सबसे मेन भयानक बात, 2 लोगों ने 719 एंड 720 स्कोर कर दिया है। लिटरली एनटीए, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अपना ही रूल बदल दोगे? अगर कोई बंदा एक क्वेश्चन अगर छोड़ता है तो उसके 4 मार्क गए, 716 पॉसिबल है। सब अटेम्प्ट करा, सब राइट, 720 पॉसिबल है। अगर एक क्वेश्चन अगर उसने गलत किया तो 4 मार्क तो गए, 1 मार्क एक्स्ट्रा गया, तो 715 भी पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू योर रूल, तुम्हारे ही रूल के अनुसार 715, 716 और 720 पॉसिबल है, और तुम खुद के ही रूल ब्रेक कर रहे हो। रियली अगर नहीं कर सकते, अगर तुमसे ये मैनेज नहीं हो रहा, नीट जैसा एग्जाम तुमसे अगर मैनेज नहीं हो रहा, बाकी सब भी एजेंसी है, तुम उसे अपना ये काम दे दो। लेकिन 25 लाख स्टूडेंट लोगों की जिंदगी के साथ तुम्हें खेलने का कोई भी हक नहीं है। 719 तुम खुद का रूल बना रहे हो और खुद ब्रेक कर रहे हो। ये कौन सा रूल है? 719 और 718 आ जाएगा।
किस बिहाफ पे तुमने ये मार्क्स दिया है? मतलब तुम 719 एंड 18 दे रहे हो और वो भी बाद में कहते हो कोई ग्रेस मार्क। इतने साल से ग्रेस मार्क कहाँ था? अगर तुम कहते हो ठीक है 2018 में कोर्ट ने ये फैसला किया कि ग्रेस मार्क देना चाहिए, 2019 में क्यों नहीं दिया? 2020 में क्यों नहीं दिया? 2021 में क्यों नहीं दिया? 2022-23 में क्यों नहीं दिया? अब 2024 में तुम्हें याद आया कि अरे ग्रेस मार्क भी कुछ होता है। लिटरली 5 साल तुम्हारा दिमाग कहाँ पे था? हाँ, कहाँ पे था? लिटरली मैं तुमसे जवाब मांगता हूँ, ठीक है? और अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट इस चीज पे काम कर रहे हैं। वो लोग लीगल नोटिस भेज रहे हैं एनटीए को, उनकी तरफ से रिप्लाई भी आ रहा है कुछ, लेकिन बहुत वाहियात सा रिप्लाई दे रहे हैं वो, जो कि एक्चुअली सेटिस्फाइड नहीं होता। लिटरली तुम जो जवाब दे रहे हो एनटीए, वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। तुम कह रहे हो ग्रेस मार्क दिया है मैंने, तुम कह रहे हो किसी का अगर थोड़ी देर लेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्वेश्चन का, तुम उसका मार्क्स दे रहे हो। लिटरली तुम सही में क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या तुम्हें अच्छे से मालूम है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम मतलब लिटरली भाई, मैं बोल रहा हूं तुम्हें, अगर तुमसे नहीं होता छोड़ दो ये काम, बाकी एजेंसी को दे दो। लेकिन 25 लाख स्टूडेंट का जिंदगी के साथ खेलना तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है, ठीक है? तो अभी फिलहाल सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग टेंशन मत लो, ठीक है? जिनका अच्छा मार्क्स बन रहा था तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन जिनका नहीं बन रहा था, पहले से ही बॉर्डर लाइन पे हो गए, वो लोग पढ़ाई शुरू करो। नेक्स्ट बार नीट देना है। और अगर एनटीए इस बार, अगर एनटीए इस बार कुछ सही कदम नहीं लेता, तो बाकी एजेंसी है वो नीट कंडक्ट करेगी। नीट 2025 कोई और कंडक्ट करेगा, कोई और एजेंसी कंडक्ट करेगा, लेकिन नीट एग्जाम होगा। सो तुम लोग, अगर तुम्हारा बॉर्डर लाइन पे है या उससे कम है, तुम पढ़ो और इन लोगों को हम संभाल लेंगे, सब इंस्टीट्यूट वाले संभाल लेंगे। मैं जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ, पीडब्ल्यू, जिसका मैंने यूट्यूब वीडियोस देखा था, उनके मेन सर अलग सर, जिसे आप लोग जानते ही होंगे, अलग सर ने भी लीगल नोटिस भेज चुके हैं एनटीए वालों को। उनका जवाब अभी तक नहीं आया है। लिटरली तुम अगर एक जवाब देने के लिए 2 दिन ले रहे हो, एनटीए 3 दिन ले रहे हो। लोगों की जिंदगी का सवाल है, स्टूडेंट के बच्चों की जिंदगी का सवाल है, और तुम उसके लिए 2 दिन और 3 दिन लोगे अगर रिप्लाई देने के लिए, बस तुम्हें सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। सब लोग लग चुके हैं तुम्हारे ऊपर, तुम बहुत बुरी तरह फंस चुके हो। अगर तुम अभी रिएक्ट नहीं करते इस चीजों में, इन चीजों में अगर तुम अपना जवाब नहीं देते, सुइटेबल जवाब नहीं देते, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। लेकिन उन 25 लाख स्टूडेंट के जिंदगी के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा तुम्हें, ये बात याद रखो। और स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रहो, खुद को काम रखो। और बहुत सारे स्टूडेंट अभी सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं सुसाइड का। नीट नहीं हुआ तो सुसाइड कर लिया, 650 मार्क ला रहे हैं, अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा इस होप से बैठे हुए थे, अचानक से रिजल्ट ने हाहाकार मचा दिया। सो मैं लिटरली बता रहा हूँ, डोंट पैनिक, खुद को काम रखो। समय आएगा, एनटीए को भी जवाब देना पड़ेगा, है ना? और बी मोटिवेटेड। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।